आज के ध्यान चक्र में आप सबका स्वागत है। पिछले जो हमारा मेडिटेशन सेशन था उसमें हमने जो हमारे चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको अपने इन्हीं रहस्यमय चक्रों की यात्रा की ओर चलते हुए जो हमारा दूसरा क्रम में चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया माम देमेधया मेधाविनं कुरु। ओम। खुद को विस्मत से भर लो। अगर अध्यात्म की रास्ते पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, ध्यान के मार्ग पर चलना है, तो अपने अंतर मन से विचारों को खाली करके पहले विस्मत से भर लो। देखो, अपने चारों तरफ देखो। देखो आप किस युग में हो। अपने चारों तरफ के लोगों को देखो, अपने चारों तरफ के वातावरण को देखो। आप जिस युग में हो उस युग में लोग कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या तौर तरीके हैं। और ये अनुभव करो कि जिस युग में आपका जन्म हुआ है, आपका ये जन्म जिस युग में है, वो युग कैसा है। और ये जाने कि हम इस युग में एक यात्री हैं, एक मेहमान हैं जो कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ समय के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और अपने मन को विस्मत से भर लो। अपने चारों तरफ देखो, रात को चमकते तारों को देखो, सुबह सूरज की लालिमा को देखो, बाग में खिलते हुए फूलों को देखो, भंवरों को देखो। सावन के महीने में घिरे हुए मेघों को देखो, बिजली के गर्जन को देखो, झरझर बहती नदी को देखो, पहाड़ से गिरते झरने को देखो, समुद्र की तरंगों को देखो और अपने मन को विस्मत से भर लो। ये अनुभव करो, ये देखो कि किस तरह से एक जीवन माँ के गर्भ में 9 महीने पलता है, किस तरह से एक नया जीवन धरती पर आता है, किस तरह से एक छोटा सा बच्चा एक बड़े व्यक्ति में बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, धीरे धीरे विवृद्ध हो जाता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। और अपने मन को विस्मत से भर लो। देखो, अपने हृदय की धड़कन को देखो, अपने नयन की फड़कन को देखो, अपने रक्त की शराओं में बहते हुए रक्त को देखो, अपने तंत्र को देखो, अपनी हर पल चलते हुए सांस को देखो और अपने मन को विस्मत से भर लो। यही विस्मत
हमें अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, यही विस्मत हमें ध्यान की ओर लेके जाएगा। अपने शरीर के भीतर जाओ, अपने शरीर के भीतर जाकर अपने तंत्र को देखो। ये देखो कि लाखों नाड़ियों का जाल जो शरीर में फैला है, और जहां जहां पर ये नाड़ियां जुड़ रही हैं वहां पर चक्र बने हैं, जो सारे शरीर में चेतना का संचार कर रहे हैं। उन्हीं चक्रों में मुख्य चक्र 7 चक्र हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल हैं, रीढ़ की हड्डी के सामने हैं। आज हम विश्व में आगे बढ़ते हुए उसी दूसरे चक्र की बात करेंगे, जिसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जो मैंने पहले बताया था। लाल रंग का चक्र है, जिसका तत्व भूमि होता है। शरीर में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसका संचार करता है। और जो लाइफ की पहली बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनका ये कारण है, उन उनको उनका ये पूरक है। शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, तभी मन किसी काम में लगेगा, तभी हम अपना कोई काम कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, प्रोफेशन कर पाएंगे, और हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो पाएंगी। ये हमारी लाइफ की पहली डायमेंशन है। हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो गई, हमारा शरीर सशक्त है, हमारी लाइफ की बेसिक डायमेंशंस पूरी हो रही हैं, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जीवन की दूसरी डायमेंशन की ओर, जिनका बिंदु है, जिनका केंद्र है हमारा दूसरा चक्र, जिसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं या सैक्रल चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारी नाभि के करीब 2.5 इंच नीचे होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके 6 पेटल्स होते हैं, और इसका जो तत्व है वो जल बताया जाता है। और ये हमारे लाइफ के फिजिकल और मेंटल, इन दो चीजों को अफेक्ट करता है। जब मैं फिजिकल की बात करता हूं, तो स्वादिष्टान चक्र हमारी किडनी, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको कंट्रोल करता है। और जब मैं मन की बात करता हूं, तो ये हमारे मानस के, हमारे मन के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण करता है, उसको नियंत्रित करता है। और आज के समाज में, आज के संसार में ज्यादातर लोग जो हैं, इसी चक्र में विकृति के कारण, इसी चक्र के बैलेंस ना होने के कारण बहुत सी बीमारियों से, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से घिरे रहते हैं। स्वादिष्टान का अर्थ है स्व अधिष्ठान, माई प्लेस, मेरा घर, स्वादिष्ठान। अब अगर मैं इसके मन को नियंत्रित करने वाले भाग को देखता हूं, तो हम पाते हैं कि हमारा
जो हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का जो क्रिएटिव पार्ट है, जो हमारी हॉबीज हैं, हमारा इंटरेस्ट है, और हमारी जो सेक्सुअलिटी है, उसको अफेक्ट करता है। ये हमारे जीवन की क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करता है। अब इसका अर्थ क्या है, किस तरह से करता है? ये ब्राउन रंग का चक्र है, भूरे रंग का है। इसके 6 पेटल्स होते हैं, और 6 पेटल्स होने का अर्थ ये होता है कि ये हमारे ब्रेन से, ये 6 नाड़ियों से कनेक्ट होता है, और हमारे ब्रेन की बहुत सी वृत्तियों को, बहुत से पार्ट्स को, बहुत सी नेचर को ये अफेक्ट करता है। तो जब मैं चक्रों को देखता हूं तो मैं विस्मित हो जाता हूं कि ये जो चक्र है किस तरह से हमारे लाइफ के जो डेवलपमेंट है उसकी सीढ़ी को दर्शाते हैं। जब हम बेसिक नेसेसिटीज को बात करते हैं जीवन में, तो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से आगे चले तो स्वादिष्ठान चक्र है। मतलब जो मैं जीवन में करना चाहता हूं, जो मैं जीवन में पाना चाहता हूं, जो मैं जीवन में बनना चाहता हूं, जो मैं जीवन में मेरा क्रिएटिव रोल है, वो इस चक्र से अफेक्ट होता है। आपका कोई भी काम हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, लेकिन हर आदमी की कुछ बेसिक नेचर होती है, कोई बेसिक इंटरेस्ट होते हैं। भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, भले ही आप इंजीनियर हैं, भले ही आप डॉक्टर हैं, लेकिन हो सकता है कि बेसिकली जो आपका स्वभाव है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो संगीत में हो, वो लेखन में हो, वो एक्टिंग में हो, मॉडलिंग में हो, वो अध्यात्म में हो। तो ये जो हमारा बेसिक नेचर हमारा है, कुछ बेसिक नेचर हमको प्रकृति की ओर से दिए जाते हैं, और उन बेसिक नेचर्स में क्रोध है, काम है, घृणा है, ये हमको प्रकृति की ओर से दिए जाते हैं। और इनके विपरीत वो भी हमको प्रकृति की ओर से दिए जाते हैं। दया है, क्षमा है, विनय है, शील है, शांति है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, हमारे बेसिक नेचर होते हैं, जैसे घृणा का है, क्रोध का है, काम वासना का है, उनको हम रूपांतरण करने की बजाय उनको हम दबाने में लगे रहते हैं, उनको हम सप्रेस करते हैं। हमारा सपोज नेचर, एक नेचर हिंसा का भी नेचर होता है, लेकिन हम अहिंसक होने का दावा करते हैं कई बार, लेकिन हम बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे मन में हिंसा छुपी रहती है, उसको हम सप्रेस करते हैं। हमारे मन की वासनाएं हैं, उनको हम सप्रेस करते हैं, जबकि हमने उनको ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरण हमको उनका करना है। तो जब हम उनको सप्रेस करते हैं, अपने डिजायर्स को, अपने पैशंस को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, तो वो ग्रंथियां जो होती हैं, वो ग्रंथियां हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हमको समस्याएं देती हैं, जिनके कारण तनाव हो जाता है, जिनके कारण डिप्रेशन पैदा हो जाता है। जो हमारा समाज है ऑर्थोडॉक्स रहा है, बहुत सी चीजों को सही माना जाता है, बहुत सी चीजों को गलत माना जाता है। बचपन से जो माँ बाप होते हैं बच्चों को बहुत सी चीजों को नहीं बताते हैं, उनको छुपाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं, और बहुत कई बार उनको सही गलत प्रॉपर्ली समझाया नहीं जाता है। तो बहुत सी चीजों को हमें सप्रेस करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं आगे चल के तनाव को जन्म देती हैं, क्योंकि जब जितना आप किसी चीज को छुपाते हो, इंसान उतना ही उसके बारे में सोचता है।
और ये जो तनाव है, ये जो धीरे 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 अवसाद में बदल जाता है, विषाद में बदल जाता है, डिप्रेशन में बदल जाता है। आज के समय में आप देखिए, हर दूसरे घर में, हर दूसरे परिवार में, अपने परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं अवसाद से घिरा हुआ पाएगा, तनाव से घिरा हुआ पाएगा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे। अब इसके लिए कोई आयु नहीं रह गई है कि किसी विशेष आयु में है। अब इसका कारण अगर आप गहरे आप जाकर के देखेंगे तो यह है कि कुछ न कुछ हमारे मन में ऐसी इच्छाएं थी, बचपन से कुछ ऐसा था जो हम करना चाहते थे, लेकिन जो हम कर नहीं पाए। जो मेरी टैलेंट थी, जो मेरी योग्यता थी, जो मेरी विशेषता थी, वो मन में दबी रह गई। और वो जो है हमारे रिग्रेट्स बन जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, लेकिन ये मैं नहीं कर पाई। तो उनके मन में रिग्रेट रह जाते हैं कई बार। और बहुत से लोग इन इन कारणों से विषाद में, अवसाद में गिर जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं का इतना दमन कर लिया है, इतना हमने इच्छाओं को अपने दबा दिया है कि वो जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं कई बार बहुत तेजी से उभर के बाहर आती हैं। और समाज में आप देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका स्वादिष्टान चक्र इतना ज्यादा विकृत है, इतना ओवर एक्टिव है कि वो सब तरह की बुराइयों से घिरे हुए हैं, सब तरह की विकृतियों से घिरे हुए हैं। हिंसा से, काम वासना से, तनाव से। जो क्राइम्स होते हैं, फिजिकल जो मॉरल क्राइम्स होते हैं, फिजिकल क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, जो ओवर एक्टिव हो गया है और वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो विस्फोटक बन करके उनके जीवन में आ जाती हैं। तो अब इसमें करना क्या चाहिए? कोई तनाव, अवसाद, विषाद, डिप्रेशन, अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर माइंड को सप्रेस करने वाली, माइंड को काम करने वाली दवाइयां दे देते हैं, लेकिन वो बेसिक कॉज में नहीं जा पाते कि हमारा बेसिक कॉज क्या है, हमारा डिप्रेशन का बेसिक कॉज क्या है, हमारे तनाव का। तो इस अवस्था में हमें अपनी उन जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारी नेचर है, हमारा टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। सपोज आपको संगीत से प्रेम है, आप संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कवित्री बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, आप कुछ और ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो क्रिएटिव हो, नहीं कर पाए तो कीजिए उसको। आप कोई भी उम्र हो, सपोज आप गाना चाहते हैं, गाइए। आप लिखना चाहते हैं, लिखिए। आप सोशल फील्ड में जाना जाना चाहते हैं, सोशल फील्ड में जाइए। उससे क्या है कि ये जो ग्रंथियां हमारी हैं, जो सप्रेस ग्रंथि हमारी हैं, ये धीरे 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 ग्रंथियां जो हैं ये खुलने लगती हैं और ये बैलेंस हो जाती हैं। तो ये एक अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को, अपने पैशंस को रूपांतरण करना, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना, और अपनी जो ये अध्यात्म में ये कहा जाता है कि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं जो हैं, उनका ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, अधोगमन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठ करके सभी चक्रों को भेदती हुई ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर जाती है, और वो हमारे सहस्रार चक्र पर जाकर के हमारी सभी चक्रों को सही करती हुई, सब चक्रों को भेदती हुई हमारे सहस्रार चक्र पर जाकर के हमारे मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर कर देती है। और हमारा जो मस्तिष्क है उसका जितना यूटिलाइजेशन, जिसकी परसेंट कैपेसिटी है उसको यूटिलाइजेशन की, हमारे ब्रेन की, वो हम कर सकते हैं। और हम जो बाहर का लोग हैं, बाहर के लोग हैं,
उनसे भी हमारा संबंध बन जाता है। तो ये स्वादिष्टान चक्र बहुत रहस्यमयी चक्र है। इसका तत्व है जल। जो 5 तत्व होते हैं उनमें से एक तत्व जल इसका है। इसका जो तत्व जल है, तो जो लोग पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, जल पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, उनका ये बैलेंस रहता है। और जिनका ये ओवर एक्टिव होता है, वो लोग एडिक्शन में चले जाते हैं। शराब पीने लगते हैं, दूसरे एडिक्शन में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, किडनी किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, और अपने जो हॉबीज हैं, अपनी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, अपने जो डिजायर्स हैं, उनको बाहर, उनको क्रिएटिविटी दें, उनको क्रिएटिव रूप में बाहर निकालें, ना कि उनको सप्रेस करें, ना कि उनको दबाएं। और इसके लिए मंत्र भी है, जैसे कि बीज मंत्र है इसके लिए, वम। हमारे ऋषि मुनियों ने जब कुछ शब्दों का जब देखा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण से हमारे जो चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने ये मंत्र आवाज देखी, ये जो ध्वनि है, वम की ध्वनि, इससे हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो बैलेंस होता है। तो जब हमको स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करना होता है, तो हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी नाभि के 2.5 इंच करीब नीचे जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, अपने ध्यान को वहां ले जाते हैं, और हम बोलते हैं ओ वम। ओ वम। आज के समय में आप ये समझ लें कि जितने लोग हैं आपके चारों तरफ, ज्यादातर लोग स्वादिष्टान चक्र की समस्या से प्रभावित हैं। जीवन में 90% लोग स्वादिष्टान चक्र पर ही रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जीवन के सुखों का भोग, यही उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। ना वो इससे आगे जाना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इससे आगे भी कुछ और है। वो जीवन के स्वादों को भोगना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझते हैं। तो अगर हमको आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे चलना है, हमको ज्ञान के मार्ग पर आगे चलना है, ध्यान के मार्ग पर आगे चलना है, तो इन चक्रों को समझना, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और बैलेंस करने के बाद हमें धीरे धीरे अपने चक्रों के, जो हमारे आध्यात्मिक चक्रों की ओर आगे बढ़ना होता है, और अपने शरीर की, अपने मन की, अपने अध्यात्म की सभी विकारों को दूर करते हुए, अपने को ध्यान में ले जाते हुए, अपने मन के विकारों को दूर करते हुए अपने को परमात्मा से एकाकार करना होता है। तो ये आज मैंने आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बताया। अब हम ध्यान करते हैं। हम सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस। सांस भीतर लें, सांस बाहर छोड़ें। हर सांस को देखते रहें। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर।
जितनी गहरी सांस होगी उतना गहरा ध्यान होगा। पूरा ध्यान सांसों पर रहे, हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांस पर रहे। देखते रहें, देखते रहें। केवल सांसों को देखते रहें। हर सांस को भीतर जाते हुए देखें, हर सांस को बाहर जाते हुए देखें। अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने भीतर ले जाएं, गहरे ले जाएं। देखें अपने हृदय को धड़कते हुए देखें। अपने हृदय की धड़कन के संगीत को सुने। अपने शरीर के भीतर अपने तंत्र को देखें। अपने शरीर में भ्रमण करें। ये आपका शरीर है। ये आप नहीं है। ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य हूँ। मैं उस चेतना का अंश हूँ जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। अपनी चेतना को अपनी दोनों भावों के बीच ले जाएं। अपनी दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं। अपनी संपूर्ण चेतना को अपनी दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र पर चमकते हुए मणि को देखें। आज्ञा चक्र के बीच चमकते मणि से निकलते प्रकाश को देखें। ये प्रकाश हमारे मस्तक पर धीरे धीरे फैल रहा है, हमारे चेहरे पर जा रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है। इस अलौकिक दिव्य प्रकाश को अपने सारे शरीर में फैलते हुए देखें। मेरा सारा शरीर, मेरा सारा मस्तक, मेरा सारा मुख एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल आनंद, केवल शांति।
अपनी चेतना को धीरे धीरे और गहरे जाकर अपने मस्तिष्क में ले जाएं। मेरा सारा मस्तिष्क श्वेत धवल प्रकाश से आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल शांति, केवल परमानंद। ओम 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 ओम। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण। ओम हरि ओम। 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ हरि ओम 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 हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजस्वी तेजोमयी देही। ओम बलवशी बलमयी देही। ओम ओजस्वी ओजमयी देही। मनुरसी मनुर्मयी देही। सहुषी सहुमयी देही। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, हे सकल जगत के नियंता, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमारे परिवार पर कृपा करो, बच्चों पर कृपा करो, माता पिता पर कृपा करो, सब अपनों पर कृपा करो प्रभु, पति पत्नी पर कृपा करो, सब परायों पर कृपा करो। हे प्रभु, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, मन में कोई विकार ना हो, तनाव ना हो, अवसाद ना हो, विषाद ना हो, धन का अभाव ना हो, हमारे परिवार में कोई नफरत ना हो, क्रोध ना हो, द्वेष ना हो। हे परमपिता परमात्मा, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आना है, कोई कष्ट आना है, तो हे प्रभु, ऐसा ही दुख आए, ऐसा ही कष्ट आए जो आके चला जाए। हे परमात्मा, ऐसा दुख कभी मत देना जो आके ना जाए। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, अगर कोई कष्ट आना ही है तो ऐसा ही कष्ट देना जो मेरी सहन शक्ति के भीतर हो, जिसे मैं सहन कर पाऊं। परमात्मा, ऐसा कष्ट मत देना जिसे मैं सहन ना कर पाऊं। हे सकल जगत के नियंता, हे परमपिता परमात्मा, हे गोविंद, हे मुरारी, अगर कोई कष्ट ऐसा आना है, कोई ऐसा दुख आना है कि जब सब मेरा साथ छोड़ जाए, मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ जाए, कोई मेरे साथ ना हो, तो भी प्रभु, तो भी दीनानाथ, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। हे प्रभु, हे सगल जगत के स्वामी, हे मेरे जीवन के नियंता, मेरा हाथ थामे रहना, हर पल मेरे साथ रहना, हर घड़ी मेरे साथ रहना, इस घड़ी भी मेरे साथ रहना, उस घड़ी भी मेरे साथ रहना, यहाँ भी मेरे साथ रहना प्रभु, वहां भी मेरे साथ रहना। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी हम ध्यान में गए, हम परमात्मा के सानिध्य में गए,
मन की शांति के लिए, अपने जीवन के सुख और समृद्धि के लिए। अब आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो जो आप मुझसे करना चाहें ध्यान के बारे में, चक्रों के बारे में, तो आप मुझसे कर सकते हैं। आपके कोई भी विचार हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो। मधु जी। धन्यवाद राजीव जी, आपने मुझे आने दिया इस सत्र में, बहुत अच्छा लगा। अधूरा लग रहा था मुझे, मैं बोली आज कैसा थोड़ा निकालूंगी, सब म्यूट कर दी और आ गई मैं बाहर। स्वागत है आपका, स्वागत। थैंक यू, मैं लीव करती हूँ। जी 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 मधु, चाय जी वगैरह मधु। दूध वगैरह देना है। हाँ ओके, हाँ हाँ, जी 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 थैंक यू, जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद और सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आकांक्षा, बोलिए। एक्चुअली मुझे इतना चक्र वगैरह का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैंने काफी कहा कि कोई प्रश्न होगा तो जरूर होगा आपके मन में कोई प्रश्न। अगर जो मैंने बताया आपको समझ आ गया? जी जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। कोई सवाल तो नहीं है मन में? नहीं, एक्चुअली मैं पहले में मेडिटेशन करती थी ना, तो एक जी। थोड़ी सी लाइट लाइट मुझे दिखती थी, लेकिन अभी काफी महीनों से वो सब कुछ भी नहीं है, बस आते हैं विचार, में छोड़ देती हूँ, मतलब ऐसा होता है। ठीक है। गुरविंदर। जी भैया। हाँ बोलिए। अच्छा लगता है भैया, हमेशा की तरह ही। और ये कुछ पल जो मिलते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो हमेशा के तरह ही आज भी बहुत अच्छा ही लगा। और सवाल तो भैया इसके बारे में आपसे मैं इतने ज्यादा कर चुकी हूँ कि अभी कुछ ऐसा गुंजाइश नहीं है। काफी कुछ क्लियर हो चुका है भैया। अभी औरों के विचार सुनते हैं। हाँ जी। रश्मि, सुरेखा टिकारिया जी। सुरेखा जी। जी बोले। लगा पाई हूँ। आपकी ध्यान आवाज कम आ रही है काफी। अच्छा, सुरेखा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। बहुत कम आ रही है। हाँ, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, आज आज मेरा ध्यान बहुत कम लगा था, जी। क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वैक्सीन लेकर आई थी कल। अच्छा। तो थोड़ा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं ध्यान में ठीक से पूरी तरह नहीं बैठ पाई, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा। जी मतलब पूरी तरह से मैं जितना रोज कर लेती हूँ उतना मेरा ध्यान नहीं लग पाया आज। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। रितु जी आप सुन पा रहे हो मेरे को? रितु। जी भाई, जी भाई हाँ साहब। रितु जी आप कोऑर्डिनेट करें आप। हाँ जी जी। हाँ, मेरी भी थोड़ा 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़, हाँ आज भी बोले बहुत ही बोले। सुस्ती लग रही है जी। ध्यान तो हमेशा की तरह अच्छा हुआ भाई साहब। चक्रों के बारे में आप जो भी जानकारी दे रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारी? जी हाँ, जी हाँ जी बोले। जी। वही आप जो बोले। भी जानकारी दे रहे हैं चक्रों के बारे में, तो धीरे धीरे उनके बारे में जानते हुए वो ज्ञान यानी हम लोगों में भी समाहित हो रहा है, और अच्छा लगता है इनको भी जानते हुए अपने को ध्यान में लेके जाना। और जी बाकी सवाल तो कोई नहीं है। मैं बाकी आगे अपने और जो भी सदस्य हैं इनको इनवाइट करती हूँ, अगर कोई सवाल हाँ पूछना चाहें या अपने हाँ विचार रखना चाहें तो। हाँ हाँ, बुलाते रहे, नाम लेके बुलाते रहे जी। जो एक्टिव लोग। हिमांशु जी आप आइए। हिमांशु जी आप बोलिए। हिमांशु गुप्ता जी। माइक ऑन कीजिए, आपका आपका माइक ऑन कीजिए।
हिमांशु जी आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, कर दिया। मैं जी, पूछ रही थी बोले, कि जैसे बोले। निर्मला माता जी का नाम सुना हुआ आपने? सुना हुआ है? जी, जी, तो बोलिए, सहज बोलिए। योग, सहज योग हिमांशु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो वो ये बोलते हैं कि जैसे ना, तो कि वहां पर जैसे तरीके से फिर स्वादिष्टान में आवाज नहीं, ठीक था। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपको कोई प्रश्न तो पूछें। हाँ, प्रश्न ही तो पूछ रही मैं। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है। मैं ये पूछ रही थी कि वो लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे कि ये मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास है, इस तरह से बोलते हैं वो लोग। और फिर आगे फिर राधा कृष्ण जी का, इससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र में, फिर मणिपुर चक्र में, और किसका बोलते हैं वो, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ तक आगे चक्र तक जाके, और उसके बाद फिर यहाँ सहस्त्रार में वो तो बोलते हैं, वो तो खैर गलत ही है एकदम, कि माता जी के चरण। नहीं, मैं किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी। मैं किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कह रही मैं। तो जी। इस बारे में आपका विचार क्या है? हाँ, जैसे वो गणेश जी का वास ये सब बोल बोलते हैं, मैं तो बोल ये मैं आपसे मैं, पूछ रही थी इस तरह। जी, जी, बोल देता हूँ। हाँ जी, मैं कुछ उनकी बुराई या अच्छाई के लिए नहीं कह रही हूँ। जी, जी। हाँ जी, ये मैं पूछ रही थी सिर्फ। कि जब ऐसा है कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, हाँ तो जी, है क्या कि इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। हाँ जी, तो मैं बिना किसी का हाँ जी, नाम लिए, बिना किसी के बारे में कुछ कहे हाँ हुए, जी, मैं हाँ सिर्फ ये बोलता हूँ कि देखिए, हम जब मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी ज्ञान, किसी भी चक्र, हाँ किसी जी, भी अपना आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, तो कुछ पल के लिए हम ये भूल जाएं कि किसी और ने क्या कहा है। हाँ जी, तभी हम कुछ जो नया है वो जान पाएंगे। क्योंकि हमारा हाँ जी। मानना यही है कि अपने विचारों को उस समय बाहर निकाल दें। जब हम नए विचारों को, कुछ को अच्छा। लेना चाह रहे हैं, तो पहले तो उनको और मेरा जो मत है मैं आपको बता देता हूँ। जो परमात्मा है हाँ जी, वो सर्वव्यापक है। हाँ जी, परमात्मा कण कण में है। हाँ जी, तो उसको अगर कोई भी ऐसा कहते हैं कि पर्टिकुलर देवता यहाँ है, पर्टिकुलर देवता वहां है, पर्टिकुलर हाँ देवता जी, वहां है, हम्म, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट ना करना ही हाँ बेहतर जी, हाँ समझूंगा। जी, हाँ जी, और ये हाँ जी, देखिए, एक तो बहुत सीधी सी बात है कि ये एक चेतना हमारे शरीर के बाहर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा की चेतना है। और एक चेतना जो हमारे भीतर है, उस परमात्मा की चेतना का अंश है, जिसको हम हाँ जी, आत्मा कहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी चेतना हाँ का जी। परमात्मा की चेतना से मिलान, जो हमारी दूसरी गॉड कौन सी एनर्जी। चेतना बताई आपने? देखिए, एक जो चेतना बाहर है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। एक तो सारे संसार को चला रहा है, जो एक बाहर हमारी समझ गई। परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। हाँ जी, परमात्मा माने हाँ जी, हाँ परमात्मा, जी, आत्माओं की भी आत्मा। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, वो ईश्वर है। हाँ जी, वो सारे संसार को चला रहा है। उसकी जो चेतना है, उसकी जो हम्म, एनर्जी है, वो सारे संसार को चला हम्म, रही है। वही सूरज चलाती है, वही हाँ तारे जी, चलाती है, वही ग्रह चलाती है, वही लोक चलाती है, वही परलोक चलाती है, वही हाँ धरती जी, चलाती है, वही हमको चलाती है। वो कौन है? परमात्मा है। हाँ जी, ठीक है ना? एक ईश्वर सब दुनिया को चला रहा है, हाँ जी, और उसी ईश्वर का भाग एक हमारे अंदर है। हाँ जी, उसी ईश्वर की चेतना का एक भाग हमारे अंदर है। हाँ जी, उसको हम आत्मा बोलते हैं। हम्म, आत्मा हम, परमात्मा वो। मतलब हाँ जो जी, आत्माओं की भी आत्मा है वो परमात्मा है, जो बाहर है। हाँ और जी, जो हाँ जी, मेरे भीतर है, उस आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। हाँ जी, तो परमात्मा। हमारे जीवन का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने भीतर जो परमात्मा का अंश है, उसको उसके साथ में जोड़ना, परमात्मा हाँ जी, से। हाँ जी, उसको राधा कृष्ण का मिलन कहते हैं। मतलब अच्छा, हम सब राधा हैं, हाँ जी, कृष्ण सिर्फ एक है। अच्छा, परमात्मा ही कृष्ण है और कोई नहीं है। हाँ जी, हम हमारा मिलन जब उससे हो जाता है, हमारा जीवन का उद्देश्य ये होता है कि हम अपना जो मिलन है वो उस परमात्मा की चेतना से करें।
हाँ जी। इसीलिए हम ध्यान में जाते हैं, इसीलिए हम ज्ञान में जाते हैं। अब बहुत से ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर धार्मिक लोग हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो आपको, जो वो खुद भी नहीं समझते, जो आप भी नहीं समझ हाँ पाएंगे। जी। हाँ जी। तो हाँ जी। उनको भी नहीं पता होता कि वो कई बार बोल क्या रहे हैं। तो ज्यादा चीजों को हम मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए सिंपल सी एक बात बोलते हैं, हाँ जो जी। मेरे बाहर है वो परमात्मा है, जो मेरे भीतर है वो आत्मा है। हाँ बहुत जी। हाँ सिंपल जी। वे में। और परमात्मा और आत्मा का मिलन ही अध्यात्म है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए मेडिटेशन करते हैं, इसी के लिए हम ध्यान करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक, ठीक है जी। ठीक है हाँ, हिमांशु जी। हाँ जी, ठीक है। जी चलिए, जी सबसे जी बता जी। दीजिए। बहुत ठीक है। अच्छा मेरी लगा। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आकांक्षा जी ठीक है ना, समझ आ गया ना? हाँ जी, आकांक्षा जी समझ आ गया? पूछ रहे हैं। आकांक्षा को समझ आ गया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है सुन के। जी, ठीक है, ठीक है। हाँ रितु जी। हाँ भाई साहब, प्रतिमा जी से बात करते हैं। जी बुलाएं, बुलाएं प्रतिमा जी को बुलाएं। प्रतिमा जी, हेलो प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, ठीक है, शायद अवेलेबल नहीं है। सुषमा जी आप आए। हाँ, सुषमा सबको जी नमस्कार। जी। हाँ हाँ, सबको नमस्कार। पहले की तरह ध्यान बहुत ही अच्छा लगा और बड़े अच्छे तरीके से राजीव जी ध्यान लगवाते हैं, तो एकदम गहन ध्यान की तरफ लगने लगा मेरा भी, विचार भी थोड़ा कंट्रोल में आने लगे हैं। और जैसा राजीव जी ने बताया, एक तो परम चेतना है और एक हमारी आत्मा है। हम अपनी आत्मा की जो चेतना है उसको परम चेतना से मिलाने, यही अध्यात्म है। अब सब तरह के लोग अलग अलग रास्ते बताते हैं और उन पर चलते हुए, लेकिन हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हमें वहां पहुंचना है, किसी भी तरह से हम पहुंच पाए वहां पे। तो बड़े अच्छे से समझाया और बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान कराने के लिए भी और ये सब बातें समझाने के लिए। और हमें इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है, हम अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना चाहिए बस, क्योंकि रास्ता तो ध्यान कैसे हम उसको मतलब फॉलो कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, और बहुत सिंपल और सरल वे में आप इस चीज को समझाते हैं। धन्यवाद सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शैली को भी और आपके तरीके को भी और हर चीज को। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब प्रतिमा जी अवेलेबल है। प्रतिमा जी आप बोलिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते प्रतिमा जी, नमस्ते। हाँ, आज अच्छा ध्यान लगा मेरा और आपने बहुत बढ़िया समझाया। जी हेलो। धन्यवाद, धन्यवाद। बोले बोले। हाँ, बहुत अच्छा समझाया और ध्यान भी बहुत अच्छा लगा आज। जी बहुत जी। अच्छा लगा। हाँ, आपने जो 6 पैटर्न बताए वो कौन से हैं? पैटर्न कौन से? स्वादिष्टान के 6 पैटर्न है बोले, वो कौन से हैं? नहीं नहीं, पैटर्न नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न हाँ नहीं हाँ बोला मैंने। हाँ हाँ मैंने बोला है हाँ पेटल्स, पेटल्स। हाँ हाँ जैसे जैसे फूल की पंखुड़ियां होती हैं, हाँ हाँ जैसे आप समझिए कमल का फूल है कोई, उसकी पंखुड़ियां होती हैं, हाँ हाँ। ऐसे इन चक्रों की भी पंखुड़ियां होती हैं। अच्छा अच्छा। ये मैंने बताया। हम्म। तो उसके 6 पंखुड़ियाँ होती है क्या? पंखुड़ियां होती हैं। अच्छा अच्छा, 6 होती है। हाँ, मूलाधार की 4 होती हैं हाँ और हाँ, स्वादिष्टान की 6 होती हैं। 6 होती है। समझ आज ध्यान बहुत अच्छा लगा मेरा। जी जी आनंद आ गया। जी जी आज प्रतिमा जी। आपने बहुत अच्छा भी समझाया। धन्यवाद, धन्यवाद। राजीव जी, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे आपने हाँ मूलाधार की 4 पंखुड़ी बताई और हाँ, स्वादिष्टान चक्र 6, तो ये कैसे पता लगता है? मतलब ऐसा जिसने भी होता है। बताया उनको हाँ कैसे पता हाँ लगना? हाँ, ऐसा होता है हाँ जी। कि ये जो हमारी आध्यात्मिक विज्ञान है, हाँ जी। जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो महापुरुष हुए थे वेदों के समय में, वो लोग जब ध्यान हाँ में जी। हाँ जाकर अपने भीतर जाते थे, तो उन्होंने ना केवल अपने भीतर, बल्कि आप ये देखते हैं कि जो लोक में कितने ग्रह हैं, कि किस ग्रह की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस समय में कहाँ आएगा, जबकि उस समय में कोई टेलीस्कोप भी नहीं होता था। तो उन लोगों ने अपने भीतर अच्छा। और अपने बाहर
हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने सारे इस विश्व को देखा जो नजर नहीं आता आंखों से। हाँ जी, तो हाँ उन्होंने ये देखा कि हमारे शरीर के भीतर लाखों नाड़ियां हैं। जी, जैसे घर के अंदर बिजली के वायर की हाँ फिटिंग जी, होती बहुत है, सारे, हाँ जी, बस, हमारे शरीर के अंदर लाखों वायर्स की फिटिंग है। और हाँ जी, जहां हाँ जहां जी, पर वो जुड़ती हैं वहां वहां हाँ पर जी, चक्र बन जाते हैं। अच्छा, और ये चक्र जो होते हैं हमारे शरीर में चेतना का संचार करते हैं। जो एनर्जी है, जो हाँ ईश्वर की जी, हाँ जी, चेतना है, वो सारे शरीर में ये भेजते हैं। तभी अच्छा, हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है। और ये हाँ जी, इसीलिए हम जीवित रह पाते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। नहीं, मैं पंखुड़ी पूछ रही थी ना, जैसे 4 पंखुड़ी आपने मूलाधार चक्र में, तो उनको यही मैं बता रहा दर्शन हूँ। हुए क्या? हाँ, उनको उन्होंने दर्शन हुए ऐसा उन लोगों को? उन्होंने ये तो मैं आपको बड़ा कम बता रहा हूँ, ये तो हाँ जी, बहुत डिटेल में बताया हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, ये जो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एक हाँ एक जी, चक्र के बारे में आप काफी कुछ पढ़ सकते हैं, काफी कुछ समझ सकते हैं। ये मैं आपको हाँ कभी जी, बाद में बताऊंगा। हाँ जी, जब मैं, है ना, आपको मैं बताऊंगा बाद में। ये ठीक है, बहुत डिटेल में धन्यवाद। एक एक चक्र के बारे में हाँ जी, हम जान सकते हैं। धन्यवाद। जी भाई साहब रश्मि उपाध्याय को बुलाते हैं। रश्मि जी हाँ, आप आए। नमस्ते रश्मि सर, जी आप आइए। नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते रश्मि जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ध्यान तो पूरा नहीं कहूंगी मैं कि पूरा जी लगा मुझे, थोड़ा भी जी डिस्टर्ब जी हुआ, लेकिन जी एक सुकून आया सर मुझे। जी मतलब जी। ठहरी हुई थी मैं, है ना। हाँ, और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। एक्चुअली ये बताए थे जी कि मतलब हम एक सुकून, मतलब अच्छा लगा मुझे, कुछ रिलैक्स। जी। हम्म। तो बस ऐसे ही मुझे बस मदद होती रहेगी सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 रश्मि Thank you, जी। sir. जी, रीता बिष्ट है आज क्या? हाँ रीता बिष्ट, मैं उन्हीं को आवाज दे रही थी। हाँ रीता बोलिए। है भाई साहब, रीता बिष्ट। रीता पानी पिया ना, चॉकलेट रीता लाया रीता क्या? बिष्ट। हाँ, रश्मि जी अपना ऑडियो बंद कर लें, रीता बिष्ट को बुलाएं। हेलो रीता रीता जी, आप हो? और उनके बाद भाई बिंदु साहब बिथारिया जी को बुलाएंगे। बिंदु अभी बिथारिया जी, नहीं, हाँ रीता अभी नहीं है। बिंदु बिथारिया जी बिंदु, को बुलाएं। हाँ बिंदु आप आइए। बिंदु बिथारिया जी। हेलो बिंदु। हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही रही है बिंदु जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते। एक तो सबको नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत जी अच्छा लग रहा है ध्यान का। अभी मैं सेकेंड ही सेशन है मेरा, तो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपके वीडियोस भी देखी हूँ, एक दो जी। वीडियोस भी आपके फॉलो कर रही हूँ। धीरे धीरे और अच्छे अच्छा से समझ जाऊंगी, समझने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिंदु जी, कोई आपके मन में कोई प्रश्न, कोई शंका? जी नहीं, नहीं नहीं, जी नहीं, बहुत अच्छे से समझाते अच्छा, हैं आप। कुछ प्रश्न नहीं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर। हाँ हाँ हाँ, यही मेरा उद्देश्य है कि कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न आपके मन में हो नहीं, तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, स्वागत है आपका, स्वागत, धन्यवाद। भाई जी साहब अब शोभा दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। शोभा दुबे जी, हाँ, शोभा दुबे जी को। आपका माइक ऑन कीजिए। शोभा दुबे जी, शोभा दुबे जी। ठीक है, तब तक अपन अलका को लेते हैं। भाई साहब अलका, हाँ, अगर इनका माइक ठीक हो तो। हाँ जब तक वो कनेक्ट हो जाएंगी। अलका आप बोलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो अलका। हेलो, हाँ हाँ बोलो अलका, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ, आ आज तो रही आ है। रही है, आज तो आ रही है। जी, ध्यान तो नहीं लगा पाए शॉप पर रहने के कारण, जी जी। ध्यान नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ, देख आप रहे दुकान पर हैं, आप दुकान हाँ पर हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों देख काम रहे एक साथ कर रहे हो। जी देख रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है। और आप ठीक हैं, घर परिवार में सब ठीक है आपके? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है अलका, ठीक है अलका नमस्ते। जी। प्रॉब्लम रहती है भाई साहब, वो अगर शॉप पर भी रहती है तो मैंने उन्हें कहा कि आप सुनते रहिए, इसका भी बहुत प्रभाव हाँ पड़ता है।
मन हाँ पर हाँ अपने। हाँ, अपन रचना को बुलाते हैं। रचना, हेलो रचना। हेलो। हाँ हाँ है रचना दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। जी। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते नमस्ते रचना। हाँ रचना बोले। मैं ये पूछ रही थी कि मेरी मम्मी जाकर भी 4 महीने हो चुके हैं, तो क्या गुरुजी वो ऊपर से हमें देखते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है ये बहुत उलझा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। ये जो सवाल है युग युग से जब से ये सृष्टि बनी है, ये जानने के लिए प्रयास होता रहा है कि जब हम चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जब मैं नहीं रहूंगा मेरे मन कहाँ रहोगे, किससे बात करोगे, अपनी व्यथा कहोगे। तो ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होता है कि जब ये मैं शरीर छोड़ जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मेरा अगला जन्म होगा, क्या मैं इस लोक में रहूंगा, अगर इस लोक में रहूंगा तो कब तक रहूंगा, अगर इस लोक को छोड़ के जाऊंगा तो किस लोक पर जाऊंगा, अगला जन्म मुझे कब मिलेगा। तो इसके लिए बहुत से धर्मों की बहुत सी बातें कही जाती हैं। हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि कुछ दिन होते हैं जब तक ये आत्मा शरीर के पास रहती है, शायद 13 दिन तक कहा जाता है। 13 दिन तक ये जो आत्मा है इस शरीर के आसपास रहती है और ये प्रयास करती है कई बार उस शरीर में प्रवेश करने का, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है पहले कि ये मैं शरीर से निकल चुकी हूँ। और जब वो अपने परिवार के लोगों को रोते हुए परेशान होते हुए देखती है तो बहुत परेशान होती है और वो बार बार उनको बात करने की कोशिश करती है और उस शरीर में जाने का प्रयास करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बार पतंग की डोर जब कट जाती है तो पतंग जो है वापस मांझे से नहीं जुड़ पाती है। और उस समय में ये कहा जाता है, जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, जो जैसा बताया गया है कि उस समय में उसको किसी दूसरे लोक में जाना होता है जब तक उसको नया जीवन नहीं मिल जाता, नया जन्म नहीं मिल जाता। और बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो इन 13 दिनों के भीतर भी बहुत ज्यादा मोह से ग्रस्त होकर के, परिवार के स्वजनों के मोह से ग्रस्त होकर दूसरे लोक में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। उस समय में वो आत्माएं जो होती हैं उनको ये कहा जाता है वो आत्माएं भटकती रहती हैं। उन आत्माओं को दूसरे लोक में नहीं जाने की वजह से भटकना पड़ता है। और जो आत्माएं हैं दूसरे लोक में चली जाती हैं, उनको उनके कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है। उनको ये बताया जाता है कि ये जो तुम, ये परिवार है, ये जो माँ है जिसके घर में तुमको जाना है, उसको वहां भेजा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, कई बार सहमति भी ली जाती है कि क्या तुम यहाँ जाने को तैयार हो, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं उसी तरीके से। तो उस घर में उनका प्रवेश होता है। तो आपने माताजी के बारे में पूछा। आपकी माताजी निश्चित रूप से बहुत धार्मिक रही होंगी, बहुत ही आध्यात्मिक रही होंगी, बहुत भली रही होंगी, और मैं समझ सकता हूँ, माँ तो माँ होती है और माँ की स्मृति जो है अब जीवन भर, माँ का जगह कोई और ले ही नहीं सकता, माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता। और तो मैं यही कामना करता हूँ, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपकी माता जी हों, उनको अगर जन्म मिल गया है, अगला जन्म उनको मिल गया है, वो अच्छे परिवार में उनको जन्म मिल गया होगा, अगर दूसरे लोक में जैसे वो चली गई है, तो जिस लोक में भी वो परमात्मा के पास में है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ रहेगा।
और यही परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो जहाँ कहीं भी है सुखी रहे। धन्यवाद। ये बड़ा रहस्य है ये, और ये कुछ हम लोगों के मन से मौत का डर भी निकाल देता है। हाँ। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम कभी मरते ही नहीं हैं, हम कभी नहीं मरते, हमारा शरीर मरता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से ये शरीर बदलते हैं, और ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता है, ना ये गीला होता है, ना इसको काटा जा सकता है आत्मा को। तो जब से ये सृष्टि बनी है, जब से सृष्टि बनी है, तब से हम हैं। क्योंकि ये नष्ट हो ही नहीं सकती, आत्मा नष्ट हो ही नहीं सकती। ये आत्मा ऐसी चीज है, कभी नष्ट नहीं होती। और कभी हम, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, कभी हम जल में थे, कभी हम आकाश में थे, कभी हम पाताल में थे, कभी किसी रूप में थे, कभी चौपाए थे, फिर मानव जीवन मिला है हमारे को। मनुष्य जीवन मिलना तो तभी होता है जब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद जब तक कोई बहुत बुरे कर्म ना हो, तब तक दूसरे योनि में नहीं जाते हैं। यही कहा जाता है मनुष्य जन्म जब मिल गया तो मनुष्य ही रहते हैं आमतौर पर। और जैसे हमारे कर्म है उसके आधार पर हमको जो अगला जन्म है बहुत अच्छा मिलता है। किसी जन्म में हमारा बेटा हमारी गोद में होता है, किसी जन्म में हम अपने बेटे की गोद में होते हैं। ये कुछ ऐसा रहस्य है, कुछ नहीं पता कि बार बार जन्म होना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार मरण होना। शंकराचार्य ने कहा, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरा शयनम यही संसारे बहुस्तारे त्राही मुरारे त्राही मुरारे। कि मैं परेशान, मैं थक गया हूँ बार बार जन्म से, मैं थक गया हूँ बार बार मरण से, मैं थक गया हूँ बार बार माँ के गर्भ में जाने से, मैं थक गया हूँ कि हे मुरारी, हे गोपाल, हे गोविंद, अब इस बार बार जन्म में मरण से, आवागमन से, दुख से, सुख से मुझे मुक्ति दे। अपने, जिसको हम बोलते हैं ना कि परमात्मा के साथ मिलन हो जाना, मोक्ष हो जाना, अब मेरे को मोक्ष दे दे, ऐसा कहा उन्होंने जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। याद आती है हर वक्त, इस वक्त मम्मी का फोन आता था हमेशा, यही वक्त पे मम्मी का फोन आता था। बहुत याद आती मम्मी की। हाँ रचना जी, ये संबंध ही ऐसा रहता है माँ बेटी का। हाँ दीदी, हाँ। राजन भाई साहब, मैं आपको चाहती हूँ, आप बोलिए कुछ। राजन भाई साहब, राजन भाई साहब आप हैं? शोभा दुबे जी आपका माइक ऑफ कीजिए। हाँ राजन भाई साहब आप बोलिए। शोभा दुबे जी आपका माइक ऑफ कीजिए। शोभा दुबे जी चालू हो गया? चालू हुआ? माइक ऑफ कीजिए, बंद कीजिए माइक जी। राजन भैया आप बोलिए। अच्छा, शायद राजन भैया भी अवेलेबल नहीं है। अब हम छोटी सी मोना को बुलाते हैं, सदाबहार हंसी के। कैसा लगा ध्यान? कैसे हुआ आपका ध्यान? आज काम में भी लगे? हाँ दीदी, तो देखना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ती। हाँ ये करना पड़ता। हाँ बढ़िया।
मस्त है, सब अच्छे, अच्छा लग रहा, ध्यान भी अच्छा लग रहा, काम भी हो रहे हैं, मेडिटेशन भी हो रहा, दोनों काम हो रहे हैं अच्छा लग रहा, सही बात है। दोनों भी हो जाते। हाँ हाँ, दोनों काम एक साथ करते हो आप कभी कभी। हाँ, एक साथ करना पड़ता है। हाँ नोना जी सही। क्या करती हैं, क्या काम करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, घर नोना जी शॉप है और ऐसे थोड़े से आप घर क्या वगैरह काम चलाती, बचत करती हैं मोहन? बचत अच्छा वगैरह थोड़ा सा, और शॉप है घर पे। हाँ, तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग अच्छा वगैरह लिस्ट वगैरह रखना पड़ती, तो फिर दिक्कत जाती अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ, चलो फिर भी बहुत टाइम दे लो, बहुत अच्छी बात। मुझे लग रहा है शायद राजीव जी का कुछ वो हो गया प्रॉब्लम नेट की। हाँ जी, संजय जी भी हैं भाई साहब, संजय जी को बुलाते हैं। हाँ भाई साहब, आपका माइक ऑन कीजिए। स्मिता है रितु दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, सॉरी हाँ बोले बोले। स्मिता, ओके स्मिता आइए। हाँ स्मिता बोले। अच्छा था आज का ध्यान, बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कहा था कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, हाँ तो कंट्रोल में रहता है वो स्वादिष्टान चक्र। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। हाँ हाँ, ये मैं बता देता हूँ। देखो आप, ये हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कोई आदमी अगर बहुत गुस्से में है, बहुत तनाव में है, तो उसके सिर के ऊपर लाके पानी डाल दिया जाता है कई बार, और ये कहा जाता है चलो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, या उसके लिए पानी लेके आते हैं पीने के लिए, चलिए पानी पीजिए गुस्सा ठंडा कीजिए। तो ये नेचुरल वे में हमारे को पता होता है कि पानी जो है उस आदमी के मन को शांत करेगा। तो इसका तत्व है जल। और ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये हमारे मन की भावनाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी डिजायर्स को, हमारे पैशंस को, हमारे क्रोध को, हमारे इन चीजों को नियंत्रित करता है, इन चीजों को ये कंट्रोल करता है। अब इसका तत्व है जल। तो वैसे भी आप देखें कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको कहा जाता है कि आपको पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, या यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, तो पानी को प्रॉपर मात्रा में पीने के लिए कहा जाता है। तो ये स्वादिष्टान चक्र है, इसलिए इसका तत्व जल है। तो जितना अगर हम पानी पिएंगे सही मात्रा में, उतना ही हमारी ये समस्या ठीक रहेगी, न केवल शरीर की बल्कि हमारे मन की समस्या भी ठीक रहती है। ठीक है स्मिता? हाँ जी जी, और कुछ? धन्यवाद। भाई साहब अब कमला जी रह गई हैं, कमला जी से कुछ कह रही हैं, शोभा जी कुछ कह रही हैं। रितु दी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज मैं मेरी बहन के घर गई थी, तो वहां से थोड़ा दे गया मुझे, अभी बात से सुन थी, तो अभी वो तो बाकी तो समझ गई अच्छा, लेकिन जो मेन करना वो मिस गई जी। आज आपका सेकंड चक्र था बताने है जी, चक्र दूसरा आया क्या? परसों आप मदार चक्र बता रहे हैं सर। परसों मणिपुर जो अगले बार जो है मणिपुर चक्र बताएंगे। अच्छा, मैंने कहा आज भी चक्र के बारे में बताया गया है। स्वादिष्टान चक्र बताया हमने। जी जी जी, दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र। उसमें क्या भाई है जी, उस चक्र से क्या था, मतलब क्या होता है? वो रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, आप तो रिकॉर्डिंग आएगी ना, उसमें देख लीजिएगा। वो तो मैंने बहुत काफी समय लगेगा बताने में, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जी भाई सर। जी जी सुबह, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी भाई साहब, कमला जी रह गई हैं अभी, कमला शर्मा जी। हाँ बोला कमला दीदी, कमला जी आप आइए। हेलो कमला जी। हाँ जी बोलिए।
ओम प्रकाश जी के भाई साहब भी हैं, उनको भी बोलेगा। ओम प्रकाश जी। जी जी, मैंने बुलाई थी पर वो अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। ऋतु जी, हाँ जी आ रही है कमला जी। हेलो।